मॉर्निंग। पूरी रात गुड मॉर्निंग होती है मैडम की। पूरी रात गुड मॉर्निंग होती है? हैं? मम्मा की पूरी रात गुड मॉर्निंग कराती हो? तो पता नहीं क्या हो गया, इसको नींद ही नहीं आ रही है यार कई दिनों से। हैं? हम्म? दिन में नींद पूरी कर लेती हैं? कहाँ सोई है दिन में कल? दिन में नहीं सोई है? कहाँ सोई बताओ? सोने नहीं देती हो मम्मा को? हाँ, बस हंस के दिखा दो बस। अब राधे राधे कर दो सभी को। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ये बना रही हूँ मैं नाश्ता में पास्ता। जल गई लाइट भाई, लाइट जला दी, लाइट जला दी, जल गई लाइट। आप कौन सा खाना खा रही है? कह रही है तो सॉरी दीदी मैंने आपको नोच दिया। देख शिवी को पकड़ पकड़ के कह रही है, देखो शिवी सी कह रही है, देखो दीदी बोल रहे सॉरी बोल रही है। हाँ सॉरी बोल रही हूँ। शिवी बोल दे कि कोई बात नहीं, कोई बात। मेरी बच्ची ये लो रही है इतनी देर से कि भाई कोई तो ले लो मुझे। ले लिया पापा ने, ठीक है ठीक है। और दीदी तैयार हो रही है, स्कूल जा रही है। अब तुम रात भर मम्मा को परेशान करती हो, सोती नहीं हो, दिन में भी नहीं सोती हो, तो कब सोओगी ये बता दो। और ये बता दो मैं इन दीदियों को देखूं कि नहीं देखूं? क्या इनको भी तो देखना है भाई, दीदी तो स्कूल जाती है तो मैं तो घर में ही रहना है सब दिन। हाँ। बस चिल्लाना है। ओए निन्नी, निन्नी। मैं नहीं बुला रही, पापा बुला रहे हैं। उसे दिख ही नहीं रहा है कुछ। बेचारी के कपड़े तो तहस नहस हो गए। ओ क्या हो गया? नन्नू मुन्नू, नन्नू मुन्नू। पापा कहाँ है बेटू? पापा नन्नू। आ बैठ गया बैठ गया बैठ गया। चेत गई, चेत गई। ओ बाबू, ओ दादू ने पूरा लुढ़क लुढ़क करा दिया। दादू ने एक्सरसाइज करा दी, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हो रही थी, एक्सरसाइज दादू के साथ हैं? क्या हो गया बाबू को? इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए ये परेशान कर रही है। इसको हो गया है बहुत तेज वाला जुकाम। पूरी नोजी बनती है इसकी, पूरी नोजी हैं? हाँ ऊपर तक ऐसे बन गई थी, लेयर से ऐसा करके बंद हो गई थी पूरी यहाँ से। फिर मैंने सुबह साफ की है। तो गाइस ठंड बहुत पड़ रही है, बच्चों को बचा के रखिए ठंड से, पैक करके रखिए। हैं? छोड़ तो आए ये स्कूल, लेकिन बहुत हाँ। ठंड हो रही है। अभी छोड़ने गया था स्कूल तो ठंड बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। कह रही थी क्लासों में बैठा नहीं जा रहा है, भेज तो दो बच्चों को, लेकिन हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं क्लासों में। अरे जो कहाँ पे अमेरिका में ना, कहाँ वो रूस में तो ऐसी बर्फ पड़ी है कि बिल्डिंगें ढक गई हैं। बिल्डिंगें ढक गई हैं कि पानी की लाइन वाइन सब चौक हो गई तूफान है। आया, बर्फीला तूफान, उसी की ठंडक यहाँ तक आ रही है। और यहाँ से छोड़ने गया मैं, स्कूल के पास जाकर देखा वहाँ पर बरसात हो रही थी। और ये भी है ना, बसंत का मौसम आ गया है ना, तो अब पतझड़ होगी, हवा चलेगी ठंडी ठंडी। अब ये ठंड वाली बर्फीली हवा चलेगी तो इसमें और ज्यादा सर्दी होगी। जनवरी दिसंबर में इतनी सर्दी नहीं होती जितनी अब होगी फरवरी में। हवा के साथ कर दी है। हाँ जब तक रहेगी, शिवरात्रि तक तो रही रहेगी, है ना पापा जी? शिवरात्रि तो बच्चों को बचा के रखिए, सेफ रखिए ठंड में, इन जैसे बच्चों को, गोलू मोलू को, हैं। और पापा जी हमारे आए हैं, कल आए थे घूमने। पापा जी का मन कर आया तो पापा जी ने हमें सरप्राइज दे दिया आके। और पापा जी फिर आज चले जाएंगे। लेकिन आज नहीं जा रहे पापा जी, आज नहीं आ रहे? भी रोएंगे अब अरे अभी अभी रास्ते में मिल गए थे जी। हाँ। वो करने लग गई वो कि पापा को वो दादू को ले चलो, दादू ले चलो। मैंने दादू गाड़ी खड़े करने जाएंगे, बहुत टाइम लेट हो जाओगी तुम, दादू नहीं आ रहे अभी। यूँ कह रही थी मुझसे, ऐसा है अब दादू है ना, ये बोल देना बुआ के घर चले क्यों गए, रात को यहीं रुकना था ना, अब नहीं जाएंगे, अब रात को यहाँ रुकेंगे तब कल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है बोल दूंगी। कितना खतरनाक मौसम हो रहा है आज। ओह माय गॉड, किस किस के यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा है भाई। सर्दी तो अब पड़ रही है, ठंडी ठंडी ना, कि बस सोच नहीं सकते कितना खतरनाक हो रहा है। सोना इतना खतरनाक बादल गरज रहे हैं, देख रहे हो हैं? मैंने स्टोर पे जाकर देखो। मुझे पापा का फ़ोन खाली कर रहे हैं। आज हम बारिश
ओ माय गॉड, वो शादी हो गई है भैया। ये है हमारी कॉलोनी का नज़ारा। बहुत तेज। और खाने में क्या बनना थी आज? आज बनने हैं हमारे यहाँ राजमा। दीदी आ गई हैं और आज नहीं फंस गई हैं ये। अब नहीं जाएंगी, आज अब पूरे दिन यहीं रहेंगी। जिसको खाना चाहिए वो भैया घर से लेके जाए। है दी, मैं नहीं आ रही आज किसी के घर। ठंड भर गई है ना? हाँ, अब दीदी की फिर से स्कूल की छुट्टी हो जाएंगी। बहुत तेज बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं। देख के आओ कैसा काला हो गया पूरा। देख के आओ बात, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। अब यहाँ की तो लाइट भी गुल हो गई। अंधेरा हो गया दिन में, अब लाइट और नहीं आएगी। निकल के फिर वो तारों के पास जाना। बाबू को खुशी हो रही है, कह रही मैं अकेली अकेली बोर होती हूँ शिवी दीदी के बगैर। राजमा चावल मैं बनाऊंगी। मैं सेक रही हूँ पापा जी के लिए रोटी। नहीं तो सही किया, नहीं दिलवाई, लेकिन तू रो रो के अपनी शक्ल खराब कर ले पूरी, ठीक है? मैंने कल दिलवा दूंगा। नहीं कल नहीं, अगर जिस दिन वैसा पराठे बनाठे लेके जाओगी उस दिन मिलेगा। और मैंने उनसे बोला घर पर राजमा चावल बने, राजमा चावल खाना, लेकिन नहीं, रोना, रोने से क्या हो जाएगा? रो लो। अब कल भी नहीं दिलवाऊंगा मैं। और मैं आज तो पास्ता लेके गई थी, आज तो वैसे भी नहीं दिलवानी थी, सही रहा नहीं दिलवाई। पेट दर्द करना है, 2 दिन में पेट सही हुआ है ना तेरा? हुआ है कि नहीं हुआ है? फिर अपना ध्यान रखना है कि नहीं रखना है? देख लो, कह रही है हाँ हुआ है 2 दिन पेट में दर्द, और फिर भी अब नहीं दिलाऊंगा। मेरी तो आज तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो आराम कर ले, सो ले। लेट ही थी, आंख लगी नहीं थी जब तक इनकी हुआ है। राजमा चावल खाने हैं कि अभी नहीं? जल्दी बताओ, सीवी को तो चावल दूंगी नहीं मैं। सुबह 5 बजे 4 बजे 3:30 4 बजे खांसती हुई आई थी, गले में दर्द हो रहा है। अच्छा, गले में दर्द हो रहा है। मैं आई थी सोने, मेरा हो रहा था सिर में दर्द, और इनको देखो बिस्तर पे लेटती मेरे बगल में आती जग गई। ओ देवी माता। पर आज मेरा बाबू बहुत 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 रिलैक्स में है। कल से कल से मतलब ना परसों सोई है दिन में ना रात में, ना कल दिन में रात में सोई है। आज 12:30 बजे से सो रही हो, 3:30 बजे उठी है। 12 साढ़े 12 बजे सो गई थी। तो अब मैं अपने बच्चे को जबरदस्ती कैसे सुला सकती हूँ, है ना मीता? अभी पिच हो जाऊंगा थोड़ी देर में, थोड़ा तो देख लें दो खुल के, मुझे हंस तो लें दो मम्मा। तू तो सो जा। पर मैं कैसे सो जाऊँ, सोना जी लग रही है तो। देवी माता, मम्मी की तबीयत खराब है, सो जाने दो मम्मा को। वो ये कह रही है जब मैं 4 घंटे सोई तो तुम क्यों नहीं सोई? तब काम कर रही थी। और आज मैं सुबह से लाइट का इंतजार कर रही हूँ, मेरे कपड़े धुलने पड़े हैं मशीन के अंदर रात से। आज सुबह से लाइट गायब है। बस यहाँ की एक ही प्रॉब्लम है, इस जगह पे जहाँ हम रहते हैं, यहाँ हल्की सी भी बारिश आ जाए ना, यहाँ मौसम खराब हो जाए, हवा चल जाए तेज, तो बस लाइट पहले कट जाती है। लाइट चली जाती है। और बस कॉलोनी, आपको यहाँ से जो हमारी जितनी कॉलोनी में 8-10 घर बने हुए हैं, ये देखो ये हिस्सा सही है। बाकी आगे जहाँ पे मेन रोड है, मेन रोड पर पहुँचते ऐसा लगता है गड्ढे 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 गड्ढे, पूरा रास्ता खराब है। ये तो घरों के सामने वाला बस सही है, बस सही है। बाकी जो प्लॉटिंग अभी जब बनना है जो घर, वहां से लेके वहां तक पूरा रास्ता खराब है। पूरा रास्ता खराब है। अब फिर भी हमारे मकान मालिक को पता नहीं क्या चढ़ी हुई है, हमसे बोल रहे हैं खाली कर दो। हमारा तो 15,000 उठ रहा है, हम 9,000 रुपये किराया दे रहे हैं इनको, पहले 8 था। सुविधा यहाँ पे सुविधा नहीं 9,000 वाली। और हम अगर यहाँ से बाहर चले आएंगे वो तो हम यहाँ पे अगर फंस गए, अब रह रहे हैं। जिस टाइम हमने लिया था ना, तो हमने ये चीज नहीं देखी यहाँ पे कि टोरेंट लाइट है कि नहीं। हाँ, बस यही हमसे सबसे बड़ी गलती हो गई। उसके बाद पता चला कि यहाँ पर लाइट टोरेंट नहीं है, यहाँ पर लाइट सरकारी वाली है, और सरकारी वाली लाइट भी ये है। और लाइट भी ये है कि 2 घर हैं, दोनों घर का 1 मीटर है। वो तो हमने जब 2 ले रखे थे तो टेंशन नहीं थी, लेकिन अब टेंशन होगी। चलो हम फिर भी सोच रहे हैं चलो चल जाएगा, क्योंकि ना बहुत दिक्कत होती है एक घर को खाली करने में। लेकिन उनको लग रहा है कि हमारा ये घर 10,000 में नहीं 15,000 में उठाएंगे। और एक घर 1 महीना हो गया उसको खाली करे हुए, अभी तक एक
दिन भी कोई रहने नहीं आया। खाली पड़ा हुआ है। वैसे हमसे कह रहे थे कि अभी 4 दिन बाद लेने के लिए आ रहे हैं, 4 दिन बाद लेने के लिए आ रहे हैं। वैसे तो दोनों मकान एक साथ उठ रहे थे। हम वैसे दोनों मकान एक साथ उठ रहे थे और ऑनलाइन उठ रहे थे, और अब घर के बाहर भी बोर्ड लगा दिया है, रेंट अवेलेबल, नंबर डाल दिया है, लोग आ रहे हैं, देख के पैसे सुनकर वापस चले आ रहे हैं। क्योंकि भाई देखो सुविधाएं से भी एक घर है। यहाँ पे जब हम आए थे ना तो ये घर इतना भी रहने लायक नहीं था। हमने इसमें 8-10 हजार रुपये खर्च करके पूरा पेंट वगैरह सब करवाया था, प्रॉपर तैयार कराया गया। हम जैसे कहीं रेंट पे जा रहे हैं और वो हमने फाइनल कर दिया और हम सामान ले आए, लेकिन फिर कहाँ जाएंगे? तो चलो कोई नहीं, भाड़ में जान दो, जितना शिफ्ट करने में जाएगा भाई रिपेयर करा लो। फरवरी का महीना मैं बोला हुआ है कि खाली करने के लिए देखते हैं। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी, चाहे वीडियो के माध्यम से देख लें वो लोग, चाहे अभी मेरी बात हुई तो फरवरी बोला है, अगर हमारे अकॉर्डिंग घर नहीं मिला तो हमारा जुलाई तक का एग्रीमेंट है। हाँ और क्या, हम देखेंगे आराम से। एग्रीमेंट हमारा जुलाई तक का है। हमें जब तक सही घर नहीं मिलेगा हम ये थोड़ी ना कहीं पे बढ़ा के कहीं पे घुस जाएं। अब देखो ना, 3 बच्चे हैं, फिर पूरी छोटा बच्चा है, छोटा कितना बच्चा है। सारा सामान है हमारे पास। हम वो वाले किराएदार तो है नहीं है, बस पोटलियां बांधी और चल दिए। क्या रो रही है? इन्हें फालतू में रोने की आदत होगी और इन्हें उसमें भर्ती कराऊंगी पागल खाने में। माँ पागल बच्चों की तरह रोती है। सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, 3 दिन से मना कर रही हूँ, चावल मत खा, ये मत खा, तो वो सब चीजें खानी है जबरदस्ती। फिर क्या होगा, चाहिए होगा। और फिर मुझे रोने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको रो रो के मेरे हो रहा है सिर में। तो ड्रामा नहीं बंद हो रहा है। चल तू लेसन आया चल। बस अभी कर रही हूँ इंतजाम तेरे नाक बंद का। क्या कर रही है? हाँ? ये लगाऊंगी सुई सही। तो कैसे ही होगी? अब कुछ तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ना, फिर जुकाम क्या ठीक होगा तेरा फिर? नहीं, अभी 1 कटोरा भर के चावल खिलाऊंगी और सुई लगाऊंगी तेरे बराबर, तब तो पता चलेगा। एक सुई इसके लगनी चाहिए, इसके भी सुई लगनी चाहिए, इसके भी सुई लगनी चाहिए। ये भी बहुत मक्कार है। तेरे भी सुई लगेगी, रुक जा अभी, पहले दीदी के फिर तेरे। हंस के दिखा रही है, हंस के। उसकी क्या गलती है? वो तो हम जो देते हैं वो खाती है, इनको ज्यादा वो रहता है ना। अभी तो पेटीज टेस्टी खूब आवारागर्दी करो। एक लगेगी सुई, अभी सही हो जाएगी 2 मिनट में। नहीं लगा रही, क्यों रो रही? नहीं लग रही। नीमूलाइजर है, नीमूलाइजर के लिए भर रही है वो, पागल। नीमूलाइजर के लिए जरा तू। सुई नहीं लग रही, मेरी बात सुन, सुई नहीं लग पागल हो जाएगी आज रही, रो। नीमूलाइजर के लिए भर रही मम्मी। आधे घंटे सोना इनने दोनों ने मुश्किल कर दिया। पापा बेटी का लाड, रो रो के मम्मी को नींद पूरी नहीं, मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी की तबीयत खराब होगी ना तो फिर जो समझ लो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे सबके लिए। मम्मी को आराम करने दो, पहले तू नीमूलाइजर लगा दे। बुखार है इसको तो। बुखार है? और अभी दवाई भी दूँ। बरसात इतनी हुई है, स्कूल में ठंडी ठंडी हवा। सोना भी मुश्किल कर दिया है तुमने। इसको देखो कितना सो रही थी, मैंने सोचा ला बिस्तर पे जाके इसको लेके सो जाऊं। सुई ऐसा और देखती है। मुंह खोल, मुंह सांस ले अंदर की तरफ ऐसे। ये नेबुलाइजर मशीन हमने गिफ्टी की तबीयत खराब रहती थी तभी से ले रखी है, ऐसा ना। और ये हमेशा घर के अंदर होनी चाहिए, इतने छोटे बच्चे हैं तो भाई बड़ा आराम होता है बच्चों को इस चीज से। हमने तो यही कहूँगी सबके घर में होनी चाहिए, छोटे बच्चे जिनके घर में। ये वाली नहीं ले सकते हो तो वो वाली ले लो। तो हमने एक प्रमोशन किया है जिसका वो भी अच्छा है। मीशो की वीडियो डाली है, वो बैटरी वैसी बैटरी वाली है और चार्जिंग से चल जाती है, वो ले लो। सेल से चल जाती है। वो तो ज़्यादा महंगी भी नहीं, तो 250 रुपये की। 250 रुपए की है बस। ये वाली वो तो ये भी है, कहीं भी चलो बच्चा बैठा वही लगा दो। ये तो लाइट से चलती है, गिफ्टी लक्ष्य भी लगाओ। लेकिन ना बच्चों के लिए नेबुलाइजर मशीन घर में होना बहुत जरूरी है।
क्या क्या लाना है? सारा सामान व्हाट्सअप किया है मैंने। आ जाएगा 500 रुपये। आ जाएगा। बेचारे देखो, सारे पैसे मुझे ला के देते, फिर लेते हैं, जो नहीं है अपने पास रख लें। हर चीज़ का देखो, पत्नी होती है घर की लक्ष्मी, ठीक है, और लक्ष्मी के पास पैसा रखो तो बढ़ता है पैसा। देता मैं ही हूँ तो ले भी लेता हूँ भैया, जरूरत होती तो, लेकिन रखता नहीं अपने लेकिन पास में। सारे हस्बैंड ऐसे नहीं होते। लेकिन सबके जे ये 1-1 रुपया लेके आते हैं, जैसे लेके आए रात को तो तुरंत मुझे ही देंगे। मेरा तो मानना यही है, देखो मेरा मानना यही है कि पैसा घर की लक्ष्मी के पास रहना चाहिए, और मेरी जरूरत शादी हो। को लेकिन 10 साल हो गए, चाहे हमारे घर 500 आए चाहे 50,000 आए, आता सारा पैसा मेरे हाथ में है। 1-1 रुपए का हिसाब मेरे पास रहता है। डाउनलोड की कह रहे हैं। क्या है आज? कड़ी पकौड़ी। नहीं, आज बनी है पापा जी की डिमांड पे। आज दीदी बना के चली गई है। वैसे हम सोच रहे थे आलू के पराठे, लेकिन पापा जी कह रहे हैं मैंने तो खा लिया आलू का पराठा, तो हमने पापा जी की डिमांड पर कड़ी बना दी। पकौड़ी वाली। इसमें भतुआ भी डला है, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना। कड़ी पकौड़ी उन्हें- बेसन की। हमारी दीदी इतनी अच्छी है वो कड़ी कि पकौड़ी थोड़ी सी बेसन चीज की। होती है उसमें से भी मतलब बना देती है कैसे भी करके। बेसन नहीं था फिर भी अगर भाभी पकौड़ी नहीं बनी फिर भी बना के गई है, देखो। नहीं, खाना टेस्टी बनाती है और खाना बिगड़ता नहीं है, उतना खाना बनाती है। और थोड़े से खाने में हमारी फैमिली के लिए हो जाता हो है। जाता है, हाँ ये तो है। खाना टेस्टी बनाती है और बिगड़ता भी नहीं है। ये मतलब ये क्या एवरेज उनको हमारा मतलब पता चल गया है कि इनके घर में इतना ही खाना खाएगा, हम कहेंगे बढ़ा लो, वो फिर भी उतना ही बनाएंगे। उन्हें पता है कि वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा बनाऊं उतना, तो वो वेस्ट नहीं होने देती खाने को बिल्कुल भी। बहुत अच्छा खाना बनाती है, कल आएंगी तो उनसे मिल पाऊंगी। तो भाई कड़ी मुझे तो बहुत पसंद है, हमारे घर में सबको ही पसंद सबको ही पसंद है। और किस किस को पसंद है कमेंट करके बताओ। और कौन सी वाली कितनी तरह की कड़ी होती है, हमें तो आज मालूम पड़ा है कि वो दीदी बता रही थी गायर की कड़ी, है। बथुए की कड़ी है, बथुए कड़ी बनी है ये, बथुए की कड़ी मतलब पालक की कड़ी पता थी खाली बस। नहीं, पालक की और मूंग की दाल की, जो दाल की वो बनती है ना बड़ी टाइप की, उसकी, बेसन की, वो बेसन तो होता ही के है। सेब सेब की। हाँ सेब वाली भी बनती नहीं, सेब की भी खाई है। पता है 3-4 तरीके की कड़ी होती है, और एक्स्ट्रा कौन सी कड़ी होती है वो कमेंट करके बताना, क्योंकि हमें भी पता चले हम कड़ी इस चीज की भी बना सकते कि हैं। आपके यहाँ कैसे कैसे बनती है, और हम ट्राई करेंगे उस वही वाली कड़ी। अब दीदी ने बताया था आज गाजर की कड़ी बनती है, देखते हैं कैसी बनती गाजर है। की कड़ी बनवाओ। हाँ बनवाएंगे, ट्राई करेंगे, तो नया नया खाना आज खाने को तो मिलेगा। इसमें गाजर मौसम की है ना। गाजर रखी है ना, इसलिए तो वो कह रही थी भाभी गाजर की भी कड़ी बनती है, उन्होंने सोचा इनकी निबट जाए। पापा जी ने इंग्लिश कब सीखी? ये पापा जी को सिखा रहे हैं कि आप अपनी वीडियो कैसे बना सकते हो। तो देखो AI से बहुत लोगों को कमेंट आए हैं कि भैया AI से फोटो कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं, तो आप हमारे इस ब्लॉग पर कमेंट करो, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि AI से फोटो कैसे बनाते हैं और लेकिन वीडियो कैसे बनाते वो भी हैं। जब सिखाएंगे जब इस व्लॉग में ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे कि हमें सिखाओ, तो ये प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे चलो सिखाने की। पहले तो लेकिन सब्सक्राइब करना है आपको, हाँ, ठीक है? और कमेंट आने चाहिए भर भर के। हाँ, और कमेंट कीजिए कि आपको सीखना है, तो मैं आपको सिखाऊंगा AI से फोटो कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं। अपने अपने बच्चों की क्यूट फोटो बनाओ और वीडियो जैसे बनाओ। हमारी कीवी डांस करती है, गाने गाती है, ऐसे ही। और देखो गिफ्टी का मैंने वो दिखाया था देखो, आपको। पापा जी का फोटो था, ये फोटो खींचा था मैंने, फोटो से वीडियो बनाया है। So flavorful. This curry is delicious. Very tasty. So flavorful. अब इसको हिंदी में बोलवाता हूँ, हिंदी में। कि आज शिवी की तबीयत बहुत खराब है, वरना शिवी अभी तक उछल कूद कर रही होती है। हमारी शिवी सबसे ज़्यादा चुलबुली है। देखो आज बेचारी सो गई है क्योंकि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और आज तो कीवी भी इतनी रिलैक्स में है कि वो भी आराम से सो रही है और मैं खाना बना रही हूँ। अब तू भी अपने ले आराम, तेरा आराम नहीं हो पाएगा, 2 दिन से तेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। आज देखो आज हो जाए शायद। तो एक दीदी का कमेंट आया है कि आपके पापा जी आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं। तो ये बात तो हमारे पापा जी बता सकते हैं क्यों नहीं रहते। बताओ पापा जी। हमारे पास कमेंट आता है हमारे सारे फ्रेंडों का, सब लोगों का, सब्सक्राइबरों का, कि आपके पापा क्यों नहीं साथ रहते। तो तुम साथ भी रहते हैं और साथ नहीं भी रहते हैं, क्योंकि हम तो चाम के दीवाने हैं, वृंदावन में रहते हैं। राधे राधे करते हैं, राधे राधे करते हैं, रंग ब्रश भी चलाते हैं, पेंटिंग भी बनाते हैं। राधे राधे करते हैं। वृंदावन में ज्यादा रहते हैं
और यहाँ पे आके बस यहाँ तो बस थोड़ा ठिकाना है, थोड़े टाइम के लिए बस अपना एक दो आते दिन हैं। के लिए मन नहीं, जब पापा जी का वृंदावन में थोड़ा सा लगता है कि फैमिली से मिलने जाना चाहिए, तभी हमारे पापा जी आते हैं, सिर्फ एक दो दिन के लिए। क्योंकि वृंदावन में आप सभी ने देखा होगा ज्यादातर कि प्रेम मंदिर है, वहाँ पे जो पेंटिंग्स वगैरह होती है वो हमारे पापा जी का ही काम है। वहाँ पे कभी जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो पापा जी साथ ही रहते हैं, लेकिन उनका वहाँ काम है तो पापा जी वहीं रहते हैं ज्यादातर। पापा का जी घर वही है अभी तो। पापा जी क्या है, पापा जी हुए करीब 15 साल हो गए होंगे। नहीं 10-12 साल हुए होंगे। 12 साल ही समझो। हाँ 12 साल, 12 हमारी साल शादी कहाँ के हुए? 2 साल पहले की बात है सोना। 2000 मम्मी 12 में तो मम्मी एक्सपायर हुई हैं। हाँ, हैं? हाँ, और 15 में उससे हमारी पहले मतलब जॉइंट डेट वहाँ से रहे हैं, मतलब ये कहने का फिर वो तो कम कम रहा है। शादी के टाइम से ही समझो। हमारी शादी के 1 साल पहले लगभग से पापा ही परमानेंट वही थे। हाँ तो 2015 से मान लो चलो, 15 से लेकर अब तक 10 साल हो गए। 10 साल से पापा जी वृंदावन में प्रेम मंदिर में आप जो स्टैच्यू और पेंटिंग जो भी देखते हैं, उन पे पेंटिंग का काम होता है। और बाहर का भी, और अंदर जो मेन मूर्ति है राधा कृष्ण जी की, उस पे भी पेंटिंग का काम है, पापा जी करते हैं। और पापा जी इसलिए करते हैं कि पापा जी की आर्ट बहुत अच्छी है। आपको मैं कभी किसी दिन जाएंगे वहाँ पे तो ठाकुर जी की लीला है, वो अपने करा रहे हैं। बस हमारे पापा जी पे ऐसे ही सामान रखा है हमें। पापा जी और पापा जी का थोड़ा थोड़ा टैलेंट मेरे अंदर भी है। मैंने भी और ड्राइंग पेंटिंग कर लेता हूँ, और वही टैलेंट हमारी थोड़ा गिफ्टी के अंदर भी आता है। क्योंकि भाई देखो, खानदानी परंपरा दादू पे से पापा पे से गिफ्टी, तो भाई रहना तो चाहिए ना। गिफ्टी को बहुत पसंद है पेंटिंग करना, तो और इसलिए हमारे पापा जी वृंदावन रहते हैं। पेंटिंग की सेवा चल रही है। और ऐसे ही मैं ये कहूंगी, राधा रानी और कान्हा जी अपनी कृपा बना के रखे हमारे पापा जी पे, और ऐसे ही बस हंसते खेलते रहे हमारे पापा जी। अब उनकी लीला है, कृपा है, उनकी कृपा से ही सब चल रहा है इस जमाने में, है ना। और आज कितने 72 साल में स्टार्ट चल रही है। अभी 72 की एज है, 72 की एज है, उसमें खड़े होके बैठ के पेंटिंग मतलब एक्टिवली काम करते हैं। हमारे इतने ऊंचाई पे चढ़ के भी काम कर लेते हैं। एक्टिव है मतलब फुल एक्टिव, क्योंकि उनको राधा रानी का आशीर्वाद मिला हुआ है, और वो कहती है अब यही रहो, मेरे शरण में रहो, यही काम करते रहो। बस उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनकी कृपा से। राधा महाराज जी का एक वो है पद, राधे हमारी सरकार फिकर मोहे काहे की, बस राधे रानी हमारी सरकार। ये लो अपनी छुकी हुई मिर्च, ये देखो। बेचारे पापा के रात की लाइफ यही वाली होती है, जिस टाइम खाना खाते हैं, क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ और ये खाना खाते हैं। और ये गुन्ना मेरा रोता है, गुन्नू बच्चा। ओ कैमरा 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 चल रहा है, कैमरा। ओ उसे मतलब नहीं है, आज तो गुस्से में है वो। अरे तो देखो, दादू पोती लगे हुए हैं पेंटिंग बनाने में, उधर पापा बेचारे खाना नहीं खा पा रहे हैं गिफ्टी। क्या हुआ, नहीं चुप हो रही? फिर रोटी कैसे सेकूंगी मैं? चलो लाओ मुझे दो, मैं देखती हूँ। जब तक खाओ तुम ये वाली, ठीक है? चलो चलो चलो, गम्मी लग रही थी इसको। ओ भैया, ओ मेरा बत्तख, ऐसे नहीं रोया था भैया।